नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन है। वैसे तो सितंबर 2020 में जब संसद से 3 नए कृषि कानून पास हुए थे, तब किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, मगर ये पंजाब और हरियाणा तक सीमित था। केंद्र की मोदी सरकार भी समझती रही कि पंजाब हरियाणा के चावल और गेहूं उत्पादक किसान नाराज हैं। लेकिन जैसे ही इन किसानों ने दिल्ली कूच किया और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला, आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया, जिसकी बांगी 26 जनवरी को देखने को मिली। किसानों ने भी अपने आंदोलन को सियासी दलों से दूर रखा, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हिंसा और गाजीपुर बॉर्डर पर बदली परिस्थितियों के बाद राजनीतिक पार्टियों की सीधे तौर पर इसमें एंट्री हो गई। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से लेकर मायावती की बीएसपी किसानों और जाट लैंड में विशेष पकड़ रखने वाला राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस और भीम आर्मी के चंद्रशेखर समेत कई ने इसे अपना समर्थन दिया। अब ये आंदोलन पंजाब, हरियाणा के अलावा यूपी में खासकर वेस्टर्न यूपी के सभी जिलों तक पहुंच चुका है। पश्चिमी यूपी के जाट किसान इस आंदोलन की जड़ में हैं। ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में 44 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 20-22 सीटों पर जाट वोटर हार जीत तय करते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 41% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी को करीब 44% वोट मिले थे। तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों में भी यूपी में बीजेपी को कुल 50% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी यूपी में उसे 52% वोट मिले थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर भी गौर करें तो पूरे यूपी में बीजेपी को 42% वोट मिले थे, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये आंकड़ा 50% था। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, वहां 2022 के शुरू में चुनाव है। बावजूद बीजेपी के लिए ये किसानों का आंदोलन चुनौती हो सकता है और उसे इसके नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अगर किसानों ने आंदोलन लंबा खींचा तो सत्ताधारी बीजेपी को कई मोर्चों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तराखंड पर भी पड़ सकता है। वहां भी 2022 में चुनाव होने हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहले ही किसानों का विरोध प्रदर्शन झेल चुके हैं और उन्हें अपनी सभा रद्द करनी पड़ी है। 1.5 साल पहले ही सत्ता पर कब्जा पाने वाले खट्टर की पकड़ वहां कमजोर होती दिखी। इसकी मुख्य वजह किसान आंदोलन ही है। हरियाणा में हालिया निकाय चुनावों में किसान आंदोलन की वजह से ही बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा है। मुख्यमंत्री खट्टर भी कह चुके हैं कि किसान आंदोलन की वजह से पार्टी की हार हुई है। फिलहाल वहां चुनाव नहीं है। पंजाब में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कृषि कानून के मुद्दे पर पहले से ही वहां एनडीए टूट चुका है। अब बीजेपी और अकाली दल की राहें अलग हो चुकी हैं। बीजेपी वहां एकला चलो की राह टटोल रही है। अब तक छोटे भाई के तौर पर बीजेपी अकाली दल के साथ ही चुनाव लड़ती रही थी। उधर आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी कांग्रेस पहले से ही किसानों का समर्थन करती रही है। सीएम अमरिंदर सिंह भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। पंजाब के किसानों ने जिस तरह से हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन किए, उसे यहाँ बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसान आंदोलन का प्रभाव पूरे देश में भी पड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। 2022 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी चुनाव होने हैं और वहां भी बीजेपी सत्ता में है। उससे पहले इसी साल अप्रैल-मई में पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होंगे, जहां वाम दलों के साथ साथ सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी को किसान विरोधी ठहराने में जुटी है। वाम दलों ने इसके लिए खास तैयारियां की है और महिला किसानों के मोर्चे उतार दिए हैं। अगर वहां बीजेपी के खिलाफ हवा बनी तो पूर्वी राज्य के इस भद्र लोक पर कमल खिलना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।